ज़्यादातर फोटोग्राफर्स क्या सोचते हैं कि जब भी वो किसी कैमरे को परचेज़ करने जाते हैं और साथ में जो भी उनको किट लेंस मिल रहा होता है, उस लेंस से वो हर तरह की फ़ोटोग्राफ़ी को शूट कर सकता है। यहाँ पे मैं बात करूँ वेडिंग शूट की, जहाँ पे अलग-अलग लोकेशन पे हमें अलग-अलग टाइप्स की फ़ोटोग्राफ़ी करनी होती है। हम कैंडिड भी शॉट लेते हैं, पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं, वाइड लेते हैं, ठीक है, ग्रुप शॉट लेते हैं और डिफरेंट टाइप के फ़ोटोग्राफ़ी को वो एक लेंस से क्लिक करने के बारे में सोचता है। लेकिन एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र ये अच्छे से जानता है कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी को शूट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज़ की ज़रूरत होती है। यहाँ मैं बात करूँ किसी छोटे गाँव या फिर छोटे शहर की, जहाँ पे क्या होता है, जो उनके क्लाइंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा पे नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो फोटोग्राफर होता है, जिसके पास जो भी किट लेंस होता है ना, वो किट लेंस से हर तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को शूट कर देता है। वो लेंसों पे ज़्यादा खर्चा करता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूँ, जहाँ पे वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग लेंस को परचेज कर रहा होता है। तो आज जो रिव्यू आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा लेंस है जिसके साथ आप मोस्टली हर तरह के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को शूट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा कि आपको यार लेंस चाहिए ही चाहिए। आपके पास जो लेंस है, ठीक है, उस लेंस से आप डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोग्राफी को शूट कर सकते हो, ठीक है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा और टाइटल में भी देख लिया होगा कि किस लेंस का रिव्यू मैं करने जा रहा हूँ। मेरे पास जो आज लेंस है वो है निकॉन के तरफ से आने वाला निकॉन का 2875 f2.8। और इस लेंस को मैं अभी बहुत से फोटोग्राफर्स को सोल्ड आउट कर चुका हूँ और मैं काफ़ी वेट कर रहा था कि कभी लेंस सेपरेटली मेरे पास आए और मैं इसका एक हैंड ऑन रिव्यू आपके साथ शेयर करूं। और फील्ड रिव्यू तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सिर्फ एक दिन के लिए मेरे पास लेंस आया है। जितना हो सके डिटेल आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। एंड जो लेंस है मैं जब भी फोटोग्राफर्स को दिया हूं, सोल्ड आउट किया हूं, और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी टेस्टिंग की है, फोटोग्राफी चाहे वीडियोग्राफी। हो सकते हैं कुछ फोटोग्राफी क्लिप्स और वीडियोग्राफी क्लिप्स भी आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि जो लेंस है ना, बहुत ही इंप्रेसिव लेंस है। खासकर 2875 f2.8 है। तो मैं जैसा कह रहा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोग्राफी करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज की ज़रूरत होती है। ये मोस्टली एक ऐसा लेंस है जहाँ पे आपको एक मिड रेंज का जूम मिल जाता है, जहाँ पे अपर्चर की बात करूँ तो f2.8 मिल जाता है, जिससे कि आपका बैकग्राउंड डी फोकस, बोके, लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। खासकर हम क्या करते हैं, कैंडिड पोर्ट्रेट के लिए हम प्राइम लेंस की तरफ जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि अच्छे लो लाइट के साथ अच्छे बोके क्रिएट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे उन लेंसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर मैं कहूँ कि आप f2.8 के साथ भी आप बहुत तरह की फ़ोटोग्राफी शूट कर सकते हैं, अच्छे बोके, अच्छे बैकग्राउंड डी फोकस के साथ, तो क्या ही बात है। निकॉन के पास 2470 f4 लेंस भी अवेलेबल है और निकॉन के पास 2470 f2.8 S कैटेगरी का लेंस भी अवेलेबल है। तो ये लेंस हमें क्यों परचेज करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ निकॉन के 2470 f2.8 S लाइन लेंस की, अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ जो कि 2 लाख के आसपास है, वैसे 1,90,000 के आसपास था, लेकिन रिसेंट में ही जो उसकी MRP है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, वो अब 2 लाख के आसपास हो गया, मतलब 10,000 के आसपास उसकी MRP बढ़ भी गई है। तो इस लेंस को हमें क्यों परचेज करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि आप यार 2470 f4 को ना परचेज करके अगर आप इस लेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस लेंस पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो लेंस है ना, बहुत इंप्रेसिव, बहुत ही बढ़िया लेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले इस लेंस की हम बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी देखिए बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको एक ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पे लिखा हुआ है निकॉन, ठीक है, वो 2875 f2.8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको 28 mm से 75 mm तक, ठीक है, 28-75 का ये लेंस है, जहाँ पे एक स्टैंडर्ड कैटेगरी की बात करूँ या फिर मिड रेंज जूम की बात करूँ, जहाँ पे आपको 28 mm का वाइड एरिया मिल जाता है और 75 mm का आपको स्टैंडर्ड जूम देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पे f2.8 है, मतलब वाइड ओपन अपर्चर के साथ आता है। देखिए वाइड ओपन अपर्चर सिर्फ बोके क्रिएट नहीं करता या डी फोकस नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे फास्ट फोकसिंग, लो लाइट परफॉर्मेंस, जो फोकस की स्पीड होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसके फ़िल्टर की, ठीक है, यहाँ पे फ़िल्टर है
67 mm का फिल्टर दिया हुआ। साथ में दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, एक कस्टमाइज यहाँ पे जूम रिंग आपको भी देखने को मिल जाएगा, जिस पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो। लाइक आईएसओ क्रिएट कर सकते हो, इसको आप अपर्चर भी इसको बना सकते हो, एक्सपोजर कंपनसेशन बना सकते हो, और इसको आप नन मतलब अगर आपके यूज़ में नहीं आ रहा है तो इसको आप नन भी मतलब कुछ नहीं भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी, अगर अब मैं इसका बैक दिखाऊं, ठीक है, बैक माउंट की बात करूं तो ये मेटल का मिल जाता है। ठीक, ऐसा भी होता है कि जब वो किसी सस्ते लेंस को बनाती है, ठीक है, तो क्या करती है, जो बैक होता है वो मेटल का नहीं होता, प्लास्टिक दे देता है। जो हमारे जो लेंसेज है 28 mm या 40 mm, जिसमें क्या है बैक कैसे मेटल माउंट नहीं दिया हुआ है, प्लास्टिक दिया हुआ है। तो मैं इसको कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपैरिजन है वो है प्राइस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर प्राइस को देख के डरने लग जाते हैं कि यार उनके जो एस कैटेगरी के या फिर अदर कंपनी के जो सेम जो लेंसेज होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो मैंने बात किया था 2470 f2.8 एस कैटेगरी का जो लेंस है, उसकी जो एमआरपी है वो 2 लाख के आसपास है दोस्तों, और इस लेंस की जो एमआरपी है एकदम हाफ प्राइस में है। ठीक है, इसकी एमआरपी रिसेंट में तो 90,000 की एमआरपी है, और वो उस लेंस से इस लेंस पे बिल्कुल हाफ प्राइस है। इस लेंस की अगर मैं वेट की बात करूँ तो सिर्फ 565 ग्राम के आसपास है। इसी के कंपैरिजन में अगर 2470 2.8 एस लाइन की अगर मैं बात करूँ जो 800 ग्राम के आसपास है, तो कहीं ना कहीं 30% ज़्यादा ये लेंस हल्का है। चलिए अब बताता हूँ मैं आपको कि इस लेंस से आप किन किन टाइप की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को शूट कर सकते हो। तो मोस्टली जो मेरा वीडियो है वो वेडिंग यूज़र के लिए सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है, मेरा जो सब्सक्राइबर भाई है, वो सबसे ज़्यादा वेडिंग यूज़र के हैं। तो यहाँ पे मैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो लेंस है खासकर वेडिंग में वो किन किन टाइप के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को शूट कर सकते हो। तो यहाँ मैं बात करूँ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, कैंडिड फोटोग्राफी तो आप कर ही सकते हो। साथ ही साथ अगर आप इसको वीडियोग्राफी में भी सिनेमेटिक वीडियोज़ में शूट करना चाहते हो, फिल्म शूट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली इस लेंस से आप शूट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बात करूं अगर आप आउटडोर शूट करते हो तो इस लेंस को आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में, आप लैंडस्केप फोटोग्राफी में, ट्रैवल फोटोग्राफी में भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यूज़ भी अगर आप शूट करते हो, कवर करते हो, तो डेफिनेटली इस लेंस से आप वो भी कवर कर सकते हो। सॉरी दोस्तों, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ हो सकता है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स इसके एलिमेंट्स के बारे में और इसके टेक्नोलॉजी के बारे में। तो लेंस के अगर इंटरनल एलिमेंट्स की बात करूँ, जो 15 एलिमेंट्स 12 ग्रुप में डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक सुपर ईडी एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है और एक ईडी एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है और 3 स्फेरिकल एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। साथ ही इस लेंस में 9 ब्लेड अपर्चर की ओपनिंग है, मतलब बैकग्राउंड में जो बोके क्रिएट होंगे ना वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट क्रिएट होने हैं f2.8 के साथ है, मतलब लो लाइट के सिचुएशन में आप बहुत ही अच्छा शूट कर सकते हो। ठीक है, और जो लेंस है ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट। वैसे देखा जाए तो कुछ कंजूसी भी की गई है इस लेंस में। अगर मैं बात करूँ कोटिंग की, तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा कोटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। लाइक अगर नैनो कोटिंग की बात करूँ, ठीक है, सुपर इंटीग्रेटेड कोटिंग की बात करूँ, तो देखिए इस लेंस में कोई कोटिंग नहीं दी गई है। अब इस लेंस को देखिए सस्ता बनाया गया है, तो इतनी कंजूसी तो शायद बनती है कंपनी की, तो इसमें ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, फ्रंट जो एलिमेंट्स उसमें फ्लोरीन कोटिंग देखने को मिलेगा, जो डस्ट पानी की बूंदें होती है उसमें ना चिपकते ही वो फिसल जाए, तो उसमें वो फ्लोरीन कोटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बॉडी वेदर सील्ड भी है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा बहुत बूंदाबांदी में चलाते हैं या फिर किसी भी गर्म ठंडे मौसम में यूज़ करते हैं तो नो प्रॉब्लम, वेदर सील्ड बॉडी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बात करूँ इस लेंस में आपको कोई भी वीआर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके पास निकॉन का फुल फ्रेम कैमरा है, Z5, Z6 II, Z7 II ऐसे कैमरे हैं, तो उनके बॉडी में 5 एक्सेस का वीआर का सपोर्ट है, वहाँ से वाइब्रेशन रिडक्शन का काम करेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपके पास DX कैमरे हैं मिररलेस के निकॉन के Z50, Z30 या ZFC कैमरे हैं, तो वहाँ पे आपको कोई भी वीआर सपोर्ट नहीं मिलेगा। वीडियोग्राफी में अगर आप इस लेंस को यूज़ करना चाहते हैं APS-C के साथ, तो आपको ट्राइपॉड या गिम्बल पे ज़्यादा आपको स्टेबल मिलेगा। ठीक है, हैंड फोटो वीडियो शूट करने जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े से ऐसे लग सकते हैं, शेकी लग सकता है, तो आपको गिम्बल या फिर ट्राइपॉड में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको देखने को। अब बात करते हैं इसके टेक्नोलॉजी के बारे में कि लेंस में किन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। तो ठीक है, इस लेंस में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायफ्राग्राम मैकेनिज्म का यूज़ किया गया है।
जिससे कि जो इनकी कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये जो लेंस है जिसमें एक ईडी लिमिट्स का यूज़ किया गया है और ये क्रोमेटिक एब्रेशन को कंट्रोल करता है। इसमें एक सुपर ईडी एलिमेंट्स का भी यूज़ किया गया है जिसकी परफॉर्मेंस ना, जो क्रोमेटिक एब्रेशन का जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा हाई है, जो ईडी एलिमेंट्स है उससे बहुत ज़्यादा हाई है, उसको रिड्यूस करता है। ऑटो फोकस की जो टेक्नोलॉजी है इसमें स्टैपिंग मोटर का यूज़ किया गया है जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ही ज़्यादा क्वाइट है। खासकर जब भी आप वीडियोग्राफी को शूट कर रहे होते हो तो जो मैकेनिज्म, जो साउंड होती है वो बिल्कुल नहीं आती है। जो इसकी ऑटो फोकस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट वर्किंग करता है जब भी आप फोटोग्राफी को शूट करते हैं, जब भी आप वीडियोग्राफी को शूट करते हैं, इवन जब आई ऑटो फोकस भी आप काम करते हैं वहाँ पे भी जो कैमरा है ना बहुत ही फास्टली काम करता है दोस्तों। उसके बाद स्फेरिकल एलिमेंट्स भी दिए गए, वो भी तीन तीन दिए गए, जहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना वो अब्रेशन को भी कंट्रोल करती है, साथ ही साथ जो कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट एलिमेंट्स को कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट भी बनाता है, जहाँ पे काफ़ी सारे फ्लेयर, घोस्टिंग, ठीक है, वो डायरेक्ट जब भी सन शूट करते हैं, डायरेक्ट सन शूट करते हैं वहाँ पे रिफ्लेक्शन आती है, उसे भी रिड्यूस करता है। साथ ही साथ जो लेंस है वो इंटरनल फोकस करता है। इस लेंस में ये टेक्नोलॉजी और ये एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ इमेज और वीडियो के कुछ सैंपल्स है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। वेडिंग्स में मोस्टली इस लेंस को आपको परचेज़ करना चाहिए, नहीं परचेज़ करना चाहिए, वैसे तो मैंने बहुत बार बता दिया, बहुत बढ़िया लेंस से परचेज़ करना चाहिए। फाइनल थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं इसके कुछ बेनिफिट्स आपको बताता हूँ कि कितना बेनिफिट आपको होने वाला है अगर आप परचेज़ कर रहे हैं इस लेंस को। ये कुछ क्लिप्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इनको पहले देख लीजिए आप। अब फाइनली दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये 28-75 का लेंस आपको परचेज़ करना चाहिए, नहीं परचेज़ करना चाहिए। अभी मैं अगर बात करूँ फुल फ्रेम निकॉन के Z5, Z6 II, Z7 II, अगर आप कैमरा प्लान कर रहे हो खरीदने का तो उसके साथ जो अभी किट आ रहा है वो 24-70 f4 और 24-120 f4 किट अभी आ रहा है। और ये जान के आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि अगर आप Z6 II के साथ 24-70 f4 किट ना खरीद के अगर एक कॉम्बो किट अगर आप परचेज करते हो जिसमें आपको 28-75 f2.8 लेंस कॉम्बो किट में अभी अवेलेबल है सिर्फ Z6 II के साथ, और इस लेंस की एमआरपी की बात करूँ तो दोस्तों 90,000 है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हर एक फोटोग्राफर की जो जिनके क्लाइंट्स बहुत लो प्राइस में मिलते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते वेडिंग, उनका बुकिंग नहीं होती है, अगर मैं बात करूँ उनके लिए भी एक प्रॉब्लम वाली बात है ना कि 90,000 है, डिस्काउंट करके 80-82 हज़ार के आसपास जो लेंस आता है मोस्टली, तो ये लेंस बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में आपको देखने को मिलेगा। और Z6 II के साथ डेफिनेटली इस लेंस को आप परचेज़ कर सकते हो, और जो लेंस है डेफिनेटली आप इसको ख़रीद सकते हो। टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी की बात करूँ जहाँ पे कैंडिड, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्ट्रीट, इंटरव्यूज़ में फ़ोटो वीडियो शूट करना चाहते हो, प्री वेडिंग शूट करना चाहते हो, फिल्म मेकिंग के लिए लेंस लेना चाहते हो, तो ये एक ऑल राउंडर लेंस आपको देखने को मिल जाता है जो है 28-75 f2.8। अगर मैं बात करूँ डिस्काउंट की तो बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी अगर आप अपग्रेड होना चाहते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी किट है तो आप तो देख लो, अगर किट वाले अगर परचेज़ करना चाहते हैं ठीक, बट अगर आप नए यूज़र हो, अपग्रेड करना चाह रहे हो, आपको DSLR है, आप ये अपग्रेड करना चाह रहे हो, तो इस लेंस को मैं तो कहूँगा इस लेंस पे जाइए, आपके लिए बहुत ही बेस्ट लेंस होने वाला है। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया, अगर इसको DX यूज़र परचेज़ करता है तो आपको वहाँ पर क्या फोकस लेंथ देखने को मिलेगा। तो आपको सभी को पता ही होगा कि निकॉन 1.5 से क्रॉप होता है। इसका मतलब है कि अगर आप 28 और 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से तो आपका फोकल लेंथ निकल जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा और ये लेंस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस लेंस से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होगा तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। साथ ही मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और कुछ ना कुछ टिप्स, सेटिंग्स, इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसे DSLR से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके साथ में शेयर करते रहता हूँ। वीडियो को
लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि कोई भी वीडियो आपके साथ में शेयर करूँ उसको आप डेफिनेटली देख लो, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।